तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको 13.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। और हमारा पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। दो क्यूब को एक दूसरे से मिलाकर रखा गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। तो रिजल्टिंग क्यूब यानी दोनों क्यूब से मिलाकर बनाए गए रिजल्टिंग क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, ये हमें बता दें। दोनों क्यूब में से हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ क्यूब 64। तो ये जो क्यूब है हमारे पास, ये मैंने क्यूब लिखा हुआ है, रखा हुआ है। तो इस क्यूब का और दूसरे क्यूब का जो अभी आएगा, और सेकंड क्यूब है, इन दोनों को एक दूसरे से मिलाकर रखा गया है। एक क्यूब दूसरा क्यूब बिल्कुल आपस में मिलाकर रख दिया गया है। तो ये जो क्यूबॉइड बना हुआ है, इसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो हमें जो वॉल्यूम दिया है एक क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब होता है। यदि हमें साइड निकालनी है तो क्या करेंगे हम, साइड ऑफ क्यूब हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ए क्यूब का साइड, जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। पेन नहीं चल रहा, दूसरा ले लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। सारी पेन नहीं चल रही क्या? तो यदि हमें साइड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो ए क्यूब यदि हमारे पास वॉल्यूम दिया है, ये वॉल्यूम है, तो क्लियर है हम साइड निकालेंगे यानी ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब रूट ले लेंगे हम इसका वॉल्यूम का। तो इसलिए हम जब भी वॉल्यूम दिया होता है और साइड निकालनी है तो आप वॉल्यूम का क्यूब रूट निकाल कर लेकर साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है 64, तो साइड हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 64 यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा रिजल्टिंग क्यूब हुआ, अब क्लियर है क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, दो क्यूब की साइड से मिलकर बनी हुई है। देखो, एक यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है। तो फिर जो क्यूबॉइड बन रहा है उसकी साइड कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर। लेकिन ब्रेथ उतनी रहेगी और हाइट भी उतनी रहेगी। ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, ब्रेथ है, हाइट नहीं बढ़ेगी। अब जो हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आ गई, तो क्यूबॉइड का हम टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। ठीक है, 2 ब्रैकेट 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 × 8 × 4 32 होता है, तो 2 ब्रैकेट 32 + 16 + 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 + 16 + 32, इन तीनों को आप ऐड करिए, तो 30 + 32 + 32 64 + 16 यानी 80। 2 × 80 सेंटीमीटर क्यूब यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। ये इसका सरफेस एरिया आ गया। क्लियर है? तो ये जो क्यूबॉइड बना था उसका सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद हम, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बर्तन आपको दिया गया है, एक वेसल दिया गया है। ये इस वेसल का जो निचला भाग है, निचले का भाग है, वो हेमिस्फेरिकल है और ऊपर जो बना हुआ है वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर और हेमिस्फेयर से बना हुआ एक बर्तन है। इसका जो डायमीटर है, हेमिस्फेयर का मानो या फिर सिलेंडर का मानो, वो 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो 13 सेंटीमीटर है। हमें बताना है इसका इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। क्योंकि ये ऊपर से ओपन है, तो इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर से निकलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। सेम, तो इसकी रेडियस हो जाएगी डायमीटर अपॉन 2 से,
यानी 7 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि रेडियस इक्वल होता है d/2। ठीक है, डायमीटर 14 है, 14 में 2 से डिवाइड दीजिए तो क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी इतनी ही रहेगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल हाइट जो हमारे पास बर्तन की दी हुई है 13 सेंटीमीटर है। अब आप देखो इस हेमिस्फीयर की जो रेडियस होगी उतनी ही हेमिस्फीयर की हाइट होगी। हाइट आर को ही कहते हैं हेमिस्फीयर में, इसीलिए हाइट लिखते नहीं हम। तो यदि हम इस हेमिस्फीयर की हाइट को टोटल हाइट में से माइनस कर दें तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल हाइट 13 दी है तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज़ 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट 6 सेंटीमीटर होगी। अब हमें इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है? अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस होता है 2πr²। तो 2πRh प्लस 2πr² में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7। जो इसमें कैंसिल हो रहे हैं, जो 7 से 7 कैंसिल होकर जो मल्टीप्लाई आएगा वो, और यहाँ से 7 से 7 कैंसिल करके आपका जो मल्टीप्लाई होगा वो आपको यहाँ लिख देना है। ये आ जाएगा 264 प्लस 308। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो बर्तन दिया है उसका जो सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक खिलौना दिया है। ये टॉय इस टाइप का है कि ऊपर का जो पार्ट है वो कॉनिकल है और नीचे का हेमिस्फेरिकल है। तो हमें इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान रखना, यह वर्ड टोटल सरफेस एरिया दिया है, लेकिन आपको ना तो टोटल सरफेस एरिया कॉन का निकालना है, ना ही टोटल सरफेस एरिया आपको हेमिस्फीयर का निकालना है। सिर्फ आपको टोटल सरफेस एरिया इस टॉय का निकालना है। तो इस टॉय के टोटल सरफेस में इंक्लूड क्या है, तो कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, यानी दोनों की कर्व सरफेस एरिया को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हमें 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। सेम रेडियस कॉन की होगी, कॉन की रेडियस हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ हमें टोटल हाइट दी हुई है इस टॉय की 15.5 सेंटीमीटर। और हम यदि रेडियस हेमिस्फीयर की माइनस करते हैं तो कॉनिकल पार्ट की हाइट आ जाएगी। तो हाइट ऑफ कोन हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5 मीन्स 12 सेंटीमीटर। तो कॉनिकल पोर्शन की जो हाइट होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद हमें निकालना है स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब कोन की स्लैंट हाइट क्यों निकालना है, क्योंकि हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πRL। तो L की वैल्यू हमें चाहिए और L को कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट होती है इस तरह से जो हाइट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। r की वैल्यू 3.5 है और h की वैल्यू 12 है। तो 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25 और 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड कर दीजिए, स्क्वायर रूट 156.25, 156.25 का स्क्वायर रूट होता है 12.5। ठीक है, ये हमने स्क्वायर रूट इसका नोट कर दिया। अब निकालना है हमें इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी πRL प्लस 2πr²। 22/7 इंटू 3.5 इंटू 12.5 प्लस
2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, कैंसिल कर लीजिए जो कैंसिल हो जाता है, और इसके बाद आ जाएगा आपका 137.5 प्लस 77, दोनों को ऐड करोगे आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दैट्स ऑल, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि क्यूबिकल ब्लॉक है, 7 सेंटीमीटर इसकी साइड है, और इसके ठीक ऊपर इतनी ही डायमीटर का एक हेमिस्फीयर रखा गया है। तो आपको बताना है कि ये जो सॉलिड दिया हुआ है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए साइड ऑफ क्यूब हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 7/7 सेंटीमीटर ही होगा डायमीटर, तो क्योंकि डायमीटर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना, तो 7 सेंटीमीटर हुआ। और रेडियस निकाल लेते हैं हम, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7/2 सेंटीमीटर। अब यदि हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि जो बेस का एरिया हमें माइनस क्यों करना है, क्योंकि क्यूबॉइड में जो एरिया हम टोटल में निकाल चुके हैं उसका कुछ हिस्सा इसके बेस ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है। तो जितना इसके बेस ने एरिया घेरा हुआ है उसको हमें माइनस भी करना है, और उसका एरिया होगा πr²। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ थोड़ा सा गलती हुई है, टोटल नहीं है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसे करेक्शन कर लेना है आपको, मैं कर देता हूँ। चलो, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और आगे दिया है बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 6l², a² भी लिख देते हैं हम यहाँ, 6l²। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। 2πr² कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस πr² सरफेस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 6l² प्लस πr², क्योंकि 2πr² में से πr² आप माइनस कर दीजिए, πr² बचा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। l की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और r की वैल्यू 7/2। तो 6 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, कैंसिल कर लो, 7 से 7 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11। तो 77/2 यानी 38.5 तो इसका आ जाएगा, और 6 इंटू 7 इंटू 7 तो इसका भी मल्टीप्लाई आ जाएगा 294। तो 294 प्लस 38.5 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज़ 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जैसे उसमें ऊपर की तरफ रखा गया था ना, इसमें नीचे की तरफ कट कर लिया गया है हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कंडीशन तो वही है, चाहे ऊपर की तरफ करोगे एरिया तो उतना ही आएगा, चाहे नीचे की तरफ करोगे एरिया उतना ही आना है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। साइड ऑफ क्यूब L मान लेते हैं हम, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा L/2, इसका डायमीटर तो L होगा, तो रेडियस हो जाएगा L/2 सेंटीमीटर या L/2 यूनिट, कुछ भी लिख लो, सेंटीमीटर लिख लो या यूनिट लिख लो। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सेम कंडीशन, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर आपको फिर से थोड़ा सा करेक्शन है,
ये CS है, कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 6xl² प्लस 2πr² माइनस πr², 6xl² प्लस πr² और r की वैल्यू है l/2, l/2 पुट कर देते हैं। 6l² प्लस पाई इंटू l²/4, l²/4 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि l/2 का स्क्वायर होता है l²/4। एलसीएम लेते हुए l² को कॉमन कर लेते हैं। पहले l² कॉमन हो गया, 6 प्लस π/4 बचा। एलसीएम ले लीजिए यानी 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा l²/4 24 प्लस पाई। जो हमने एलसीएम लिया था ना उसको मैंने यहाँ लिख दिया और ये आंसर हो गया सर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व करा दिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो भी सॉल्व करा दूँगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ठीक है, आपको यदि पसंद है तो लाइक करें और आपको अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है और इसे यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में हम मिलते हैं।